ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट पर लंबे समय से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का इंतजार किया जा रहा था। काफी देर से आई सूची में ग्वालियर से प्रवीण पाठक का नाम जैसे ही सामने आया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी खेमे में प्रवीण पाठक के विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे। सबसे पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का विरोध देखने को मिला, तो वहीं थोड़ी देर के बाद पूर्व सांसद राम सेवक गुज्जर बाबूजी भी दबी जुबान में नाराज सुनाई दिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष तो बाकायदा इस्तीफा देने तक की बात करने लगे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद उठ रहे विरोध के स्वर को 48 घंटे में ही विराम लगा दिया गया। कांग्रेस कार्यालय में बुलाई गई एक बड़ी बैठक के जरिए एकजुट रहकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया गया और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया गया। मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने जो बात कहनी थी वो अपने वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत करा दी पहले ही। उसके बाद भी टिकट हो गया। टिकट होने के बाद जो मेरा कर्तव्य है उसका निर्वहन करूंगा। जो मेरे अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करूंगा और जो मैंने बोला है वो भी मैं करूंगा। ठीक। क्या बात रखी है पार्टी प्लेटफॉर्म में आपने? पार्टी प्लेटफॉर्म में जो कहा था मैंने कि मैं अपने आप को पदमुक्त कर दूंगा और वो मैं पदमुक्त हो जाऊंगा, स्वाभाविक बात है। मैं लेकिन जब तक मैं इस पद पे बैठा हूं तब तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा हूं और जितनी मेरी क्षमता है उतनी क्षमता से काम करूंगा। दरअसल जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र और पूर्व सांसद राम सेवक गुज्जर ये दोनों ही ग्वालियर लोकसभा के लिए दावेदारी कर रहे थे और टिकट को लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए थे, लेकिन टिकट कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को दी है। इसके बाद नाराजगी खुलकर बाहर आ गई, तो वहीं बीजेपी इस पर तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस डूबता हुआ नाव है, इसलिए हर व्यक्ति कूदकर तैरकर दूसरे किनारे पर आना चाहता है। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, इसलिए हर व्यक्ति उससे उतरकर कूदकर तैरकर दूसरी तरफ आना चाहता है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पुराने कार्यकर्ता हैं। अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात की है तो कुछ सोच समझकर ही की होगी। किंतु मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी को यहाँ से लोकसभा चुनाव में उतारा गया है, 2-2.5 लाख वोटों की जगह अब भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3 लाख वोटों से इस सीट को जीतेगी। उस प्रत्याशी का अपना कोई धरातल जनाधार नहीं है। धनाधार वाले व्यक्ति हैं और धन के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक मुझे अंदाज़ा है कांग्रेस संगठन भी पूरी तरह से उनके साथ नहीं होगा। क्या लगता है गुटबाजी हावी रहेगी पूरे चुनाव पर? 100% गुटबाजी हावी रहेगी और आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 से गुटबाजी हावी है कांग्रेस के ऊपर। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अब एक नया ग्रुप आ गया है, जीतू पटवारी। आपको पता ही है मुरैना में उमंग सिंघार जी ने किस तरह से टिकट कराया है। तो गुटबाजी तो देन है, नसों में है कांग्रेस की। कुल मिलाकर माना यही जा रहा है कि ग्वालियर लोकसभा जैसी प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम को अचानक घोषित कर अन्य दावेदारी कर रहे नेताओं के ऊपर थोप दिया है। पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद इन्हें टिकट मिले हैं, जिसका खामियाजा अब किस पार्टी को भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।